हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का ये दूसरा पार्ट देखेंगे जो आपकी टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिल जाएंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में हेक्सर-ओहलिन प्रतिपादित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है, यहाँ पूछा है। तो हेक्सर-ओहलिन ने उसके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत थे, उस सिद्धांत में ये कहा गया था कि दोनों देशों में उत्पादन के सभी अंग पूर्णतः रोजगार में हो। तो ये बिल्कुल सही था। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार की दशा निर्गत हो, ये भी सही था। संसाधन तत्व एक देश से दूसरे देश में परिवर्तनीय हो, ये नहीं कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया था संसाधन पूर्ण नियोजित हो। ठीक है, संसाधन पूर्ण नियोजित हो ये बताया था, परिवर्तनीय नहीं बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि देश एक में क्रमशः ए बी वस्तुओं की श्रम लागत A1 B1 है तथा देश सेकंड में श्रम लागत A1 तथा B1 है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा तुलनात्मक लागत अंतर को प्रकट करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो तुलनात्मक लागत अंतर की स्थिति होती है, मान लीजिए A1/A2 बराबर हम इसका मान x ले लेते हैं, ठीक है, और इसका मान हम y ले लेते हैं। और ये x और y अगर हम बराबर कर देते हैं, यानी x बड़ा है y से, बड़ा है 1 से, तो ये स्थिति जो बनती है ये निरपेक्ष लागत अंतर की स्थिति बनती है। ठीक है, और उसी तरह से समान लागत का अंतर अगर देखा जाए तो समान लागत का अंतर जो होगा x बराबर y बराबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x का मान A1/A2 है और y का मान B1/B2 है। ठीक है, तो यहाँ पे समान लागत अंतर की स्थिति बन रहा है। यहाँ पूछा क्या है, तुलनात्मक लागत अंतर को कौन सा प्रकट करेगा। तो तुलनात्मक लागत जो होगा ये x बड़ा है y से, बड़ा है 1 से, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तुलनात्मक को दर्शाता है और ये जो है किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका ये वाला सी वाला, ये किसको दर्शाएगा, तो ये समान लागत अंतर की स्थिति दर्शाएगा। तो प्रश्न में जरूर देखिएगा, तुलनात्मक पूछ रहा है कि समान लागत पूछ रहा है, उस हिसाब आप आंसर का जो है चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, तो कब ऐसी स्थिति आती है। तो मीड विरोधाभास की स्थिति के समय। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि देश के आकार को लिया जाए तो जो बड़े देश के मुकाबले छोटे देश को व्यापार से अपेक्षाकृत अधिक लाभ होते हैं, क्योंकि छोटे देश के पास अधिक संसाधन नहीं होते, इसलिए जो है घरेलू विशिष्टीकरण और विनिमय के लाभ जो है सीमित होते हैं। और जब दोनों देशों के बीच व्यापार होता है तो छोटा देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, जिससे अधिक तुलनात्मक लाभ होता है और वह विश्व बाजार में अपने उत्पादनों का विनिमय करता है और उसे जो है उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो वो स्थिति जो बनती है वो मीड विरोधाभास की स्थिति बनती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया था, तो किसने किया था। तो जी हैबरलर ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में रिकार्डो का जो श्रम लागत था, रिकार्डो के श्रम लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग जो है, रिकार्डो कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये श्रम लागत सिद्धांत दिए थे और हैबलर ने जो है अवसर लागत सिद्धांत दिए थे। दोनों को आप लोग जानिएगा। ठीक है, तो ये रिकार्डो के श्रम लागत के स्थान पर जो है इन्होंने अवसर लागत का प्रयोग किया था हैबरलर ने, और सिद्धांत को इसको संशोधित किया था श्रम सिद्धांत को। तो दोनों पॉइंट को यहाँ से समझिएगा। ठीक है, और ये सिद्धांत बताता है, जो अवसर लागत सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि यदि कोई देश x वस्तु अथवा y वस्तु का उत्पादन कर सकता है तो x वस्तु की अवसर लागत वस्तु y
कि उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे वस्तु यक्ष की एक अतिरिक्त इकाई करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार दोनों वस्तुओं की परस्पर विनिमय दर जो है उनकी समान लागतों के रूप में जो है व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो यही और श्रम लागत में इसको बराबर किया गया था। ठीक है, तो और इसमें अवसर लागतों के रूप में इसको परस्पर विनिमय दर की बढ़ती जाती है, तो अवसर लागत में ऐसी बात कही गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी रूपांतरण वक्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो कीमत साधन को जो है ये रूपांतरण वक्र द्वारा जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र या इसको रूपांतरण वक्र भी कहते हैं या उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम को याद रखिएगा। और ये वक्र जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन में पूर्ति पक्ष को व्यक्त करता है। यह बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के साधनों को अधिकतम कुशलता से प्रयोग करके दो वस्तुओं में के कौन कौन से विधि वैकल्पिक संयोगों का उत्पादन कर सकता है, ये दर्शाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयात की औसत प्रवृत्ति कितनी क्या होती है। आयात की औसत प्रवृत्ति होती है तो होती है कुल आयात बटे समग्र राष्ट्रीय आय। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आयात की औसत प्रवृत्ति कुल आयात बटे समग्र राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक इंजन है। तो ये कहा था डेनिस रॉबर्टसन ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, यह कथन सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने कहा था। और इनका तात्पर्य था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो है व्यापार में भाग लेने वाले दोनों देशों या पक्षों को जो है लाभ होगा और उनके उपभोग तथा कल्याण में वृद्धि होगी तथा साथ ही विश्व उत्पादन तथा उपभोग में भी वृद्धि होगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेबिस सिंगर थीसिस संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो प्रेबिस सिंगर थीसिस जो संबंधित है वो व्यापार के शर्तों से, संरक्षण से और अल्प विकसित देशों से, इन तीनों से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेबिस सिंगर सिद्धांत ये बताता है कि व्यापार की शर्तों का दीर्घकालीन ह्रास अल्प विकसित देशों की वृद्धि रोकने में जो है महत्वपूर्ण घटक है, यही ये थीसिस बताता है। ठीक है, तो इनमें ये सभी आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। तो अभी हम लोग ऊपर इस क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। तो दो देश दो वस्तु मॉडल। ठीक है, रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था वो दो देश दो वस्तु मॉडल पर आधारित था। रिकार्डो कहता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा यदि कुशल देश उस व्यक्ति के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे जिसमें उसकी कुशलता अधिकतम या सर्वाधिक है तथा अकुशल देश उस वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसकी अकुशलता जो है न्यूनतम है। ठीक है, तो दो देश दो वस्तु का मॉडल जो है रिकार्डो का तुलनात्मक सिद्धांत जो है वो बताता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं कि उत्पादन की दशाएं भिन्न हों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ बताए थे कि देश निरपेक्ष लागत अंतर के आधार पर व्यापार करेंगे और रिकार्डो का जो अभी हम लोग तुलनात्मक लागत अंतर पढ़े हैं उसके आधार पर भी ये व्यक्त किया गया था कि व्यापार की संभावना उत्पादन की दशाएं और दो देश दो अवसर के समान होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसके अनुसार उत्पादन की दशाएं भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेक्सर ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है, यहाँ पूछा है। तो दो राष्ट्रों के साधनों के एंडाउमेंट में अंतर होना। ठीक है, एंडाउमेंट में अंतर होना। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत की मान्यताएं जो थी उसमें ये कहा गया था तो दो एवं दो
एवं 2 मॉडल पर आधारित है। वस्तुओं का साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है। परिवहन लागतें नहीं है, विशिष्टीकरण अपूर्ण है, दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है, दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन फलन समान है। ये सारी व्यवस्थाएं उसमें दिया गया था। लेकिन 2 राष्ट्रों के साधनों के एंडाउमेंट में अंतर होना ये उन्होंने नहीं कहा, समान होना कहा था, ठीक है। समान होना, सभी 2 देशों के बीच जो है चाहे आयात हो निर्यात हो समान रूप से हो, ठीक है। यहाँ पे अंतर की बात नहीं कही गई थी, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मोख किसके लेखों में पाया जाता है? तो आप लोग अभी पढ़े हैं रिकार्डो, तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो। एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है परीक्षा में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, लेकिन समझने में थोड़ा सा अंतर दिखने लगता है, ठीक है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ चुके, आपको देखते ही आंसर लगा देना होगा रिकार्डो, ठीक है। डेविड रिकार्डो की एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सेक्शन, जो 1817 में आई थी, और इसमें इन्होंने तुलनात्मक लागत अंतर के आधार पर जो है विशिष्टीकरण तथा व्यापार की संभावनाएं तथा उससे दोनों पक्षों के लाभ का प्रतिपादन किया था, ठीक है, इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनकी ये पुस्तक याद रखिएगा, हो सके ये परीक्षा में आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सेक्सेशन, 1817 ईस्वी में आई थी।